एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, 7वीं का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गईं तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है? तो वह 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या है, क्योंकि उसके भाई नहीं है। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा, बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तू भाई कहाँ से आ गया? भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपने सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं? तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से चूल्हा लीप कर पानी में चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर वह बूरा में लाकर उसने अपने भाई को जिमाया। जीमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं। मेरी पूंछ पकड़कर बांबी के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जा। बांबी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोलने लगे, हमारी बहन आई है। भाभी बोली, हमारी ननद आई। भतीजे बोले, हमारी बुआ आई। माँ हर रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध तो पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गर्म गर्म दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ, किसी की पूंछ और किसी का फन जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर माँ बोली, इससे गलती हो गई, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो। उसकी भाभी की लड़का हुआ तो भाभी बोली, मांगो ननद, तुम्हें क्या चाहिए? ननद के मांगने पर भाभी ने अपना नवलखा हार ननद को दे दिया और कहा कि अगर तुम यह पहनोगी तो हार ही रहेगा, यदि कोई और पहनेगा तो उसके गले में सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उस बांबी की जगह महल चौबारे बना दो। तब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया, परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ विदाई में दिया है, फिर भी अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे तो मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी? उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने पर पुरानी छोड़ देनी चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊंगा। राजा के लड़के ने वहां पर जाकर देखा कि ना तो वहां पर कोई महल है, ना चौबारा, और ना उसकी धोती की कर के पेड़ पर लटक रही है। यह देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तान कर खड़ा हो गया कि या तो सब सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जिठानी बोली मार रही थी कि मैं भैया पांचे क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो पियर ही नहीं था। यह सब सर्व देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पियर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों के बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी ननद भी बहू के पूछने पर बोली कि मैं तो वही नौलखा हार लूंगी जो तुम अपने पियर से लाई हो। तब बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। अगर मैं यह पहनूंगी तो सोने का रहेगा, कोई और पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब ननद बोली कि मैं लूंगी तो यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूंगी। तब बहू ने हार ननद को दे दिया। जब ननद हार पहनने लगी तो
वह सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पियर का हार है। कि और ननद को पूरी आप बीती बताई कि किस तरह यह हार मुझे मिला और कैसे मेरा 2.5 दिन का मांगा पियर था। यह सब सुनकर तब ननद बहू से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पाँचे में इतना सत्य है? विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पाँचे मनाए। चने मोट भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिल से कहता कि सुनता की पुकार मारता की। फिर विनायक बाबा की कहानी कहे सुने, जैसी उनको आई सबको आए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।